स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम आरएएस प्री के संबंध में जो संशोधित आंसर की जारी की गई है उस पर हम कुछ बातें करेंगे। संशोधित आंसर की के तहत क्या चेंजेज आए हैं आप भली भांति जान गए होंगे और इस संबंध में कुछ अन्य जानकारियां आपको बताना चाहूँगा ताकि आप अपने जो मार्क्स है उनको जान सकें और कट ऑफ के साथ मैच कर सकें और आपकी जो भी समस्याएं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताई थी उसके साथ उसका मिलान कर सके, कितनी सही है कितनी गलत है और कोई भी बात है आप मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं और उनका इंतज़ार करूंगा। आइए कुछ बातें करते हैं। संशोधित आंसर की जारी की है आरएएस प्री 2021 की। पहले इन्होंने 4 क्वेश्चन डिलीट किए थे और अब इन्होंने 2 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। एक तो सौर वेधशाला वाला क्वेश्चन है और एक उड़ान योजना वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा जो गणगौर वाला क्वेश्चन था उसका इन्होंने सही आंसर दिया है। कई आपत्तियां थी जिसमें एक पेट्रोल वाला जो क्वेश्चन था उस पर स्टूडेंट ने काफी आपत्तियां दर्ज की थी, इस प्रकार सुनने में आया था। और एक गुरुमुख निहाल सिंह वाले को उन्होंने सही नहीं किया है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। हालांकि एक जगह जो इन्होंने आंसर दिया है उसकी बात कही भी गई है, लेकिन अब सत्यता कितनी है, किस तरीके से आगे चलेगा, देखते हैं आगे की स्थितियां क्या होती है। तो ये संशोधित आंसर की इन्होंने जारी की है। आप अपना मिलान करें, कट ऑफ के साथ मैच करें और फिर इस संबंध में कोई भी आपको लगता है कि मुझे बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। फिर देखते हैं आगे की क्या स्थितियां होती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं करंट जीके पर। मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। नाम से ही पता लग रहा है यह एक ऐसा आयोग है जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। लिख दीजिए, यह आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण पर काम करता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह बालक की श्रेणी में शामिल करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 मार्च 2007 को और ये जो स्थापना हुई थी सीपीसीआर एक्ट 2005 के तहत। सीपीसीआर एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। आप कह सकते हो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं यही लेटेस्ट अपडेट है, प्रियंक कानूनगो लेटेस्ट अध्यक्ष बने हैं इसके, प्रियंक कानूनगो। तो बाल अधिकारों के संरक्षण पर काम करने वाला ये आयोग है। यहां कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूंगा, आप ध्यान रखें इस संबंध में। एक तो जैसे अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को। एक मैं बात करना चाहूंगा कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। कैलाश सत्यार्थी आप भली भांति जानते हो। ये जो कैलाश सत्यार्थी है इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। बचपन बचाओ आंदोलन चलाया 1980 में इन्होंने चलाया था।
बाल अधिकारों के संरक्षण पर काम करने वाला ये व्यक्तित्व है और इन्हें इस संबंध में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। जो मलाला यूसुफजई है, जो कि बालिका शिक्षा पर काम करती है, पाकिस्तान की है, उनके साथ इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था। अभी लेटेस्ट 2021 में भी ये चर्चा में है। मैंने कई बार आपसे सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की है। यूएनओ ने 17 ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनका लक्ष्य इन्होंने वर्ष 2030 रखा है। हम कई बार इसकी बात करते हैं। ये जो सतत विकास लक्ष्य है, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, गरीबी, भूखमरी इससे संबंधित है, इनको इन्होंने पूरा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया 2030 है। इस संबंध में यूएनओ ने इन्हें एडवोकेट बनाया है। ये मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक लाइन लिख दीजिए, यूएनओ ने इन्हें सतत विकास लक्ष्यों इन लक्ष्यों, इनको SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 डिसाइड हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और लक्ष्य वर्ष है 2030। सतत विकास लक्ष्यों के लिए एडवोकेट चुना है। एडवोकेट चुना है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में इसको मैं शामिल करता हूं। क्लियर हुई सारी बात। एक और है, प्रोजेक्ट एम्ब्रेला के नाम से है, अभी बात करूंगा। एक बार आप इसे राइट डाउन कर लें। आप इसी में इसको शामिल कर लें, बाल अधिकारों के संबंध में ही। प्रोजेक्ट अम्ब्रेला, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। कल के न्यूज़पेपर में राजस्थान के संबंध में भी इस बारे में कुछ चर्चा हुई थी। एक तो क्या है ये, सबसे पहली बात तो ये सेफ्टी किट है। ये सेफ्टी किट है ये, और इस सेफ्टी किट का जो निर्माण किया है, ये किया गया है IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा। IIT कानपुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह क्या है, देखो, बच्चों में जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती है, उससे बचने से संबंधित यह किट है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑडियो विजुअल सिस्टम होता है इसके अंदर। आप सीधा ध्यान रखें, यह है बच्चों में होने वाले यौन उत्पीड़न, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, को रोकने से संबंधित है। रोकने से संबंधित है। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं। अभी जो अपनों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किया है, उसमें ऐड कर लेना आप। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं। ये आता है महिला व बाल विकास मंत्रालय। महिला व बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। क्लियर हुई सारी बातें? एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हिमाचल प्रदेश के संबंध में एक नया अपडेट है। आपने दालचीनी का नाम सुना होगा, साइंस से जोड़कर आपको बताता हूं।
दालचीनी की संगठित खेती करने वाला, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है। अब आप देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो दालचीनी है ये क्या है? पहली बात तो यह एक मसाला है, ठीक है ना, एक मसाला है ये। अब ये मसाला है तो मसाले के रूप में इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? ध्यान रखना, इसका खाने योग्य भाग है छाल। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा दालचीनी क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। और इसका खाने योग्य भाग छाल है। इसकी जो संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। इस संबंध में एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तो थोड़ा सा रिलेटेड है, मैं चाहूंगा कि आप उसका आंसर दें। एनटीपीसी का है ये, भारत में चाय और कॉफी की फसल किस श्रेणी में आती है? खाद्यान्न फसलें, वृक्षारोपण फसलें, बागवानी फसलें, नकदी फसलें। विचार करें, खाद्यान्न फसलें, वृक्षारोपण फसलें, बागवानी फसलें, नकदी फसलें। ये 4 ऑप्शन है। इनको ऑप्शन काटने की टेक्निक के आधार पर आप इसे सोल्व करें। हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन काटिए। जैसे मैं एक थोड़ी हेल्प कर देता हूं, आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे चाय और कॉफी की फसल किस श्रेणी में आती है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं हो सकता, खाद्यान्न फसलें तो नहीं हो सकती। अब इन तीनों में से अब आप ऑप्शन, जैसे मैंने ये काटे हैं, अपने दिमाग से ऑप्शन काटने की टेक्निक के आधार पर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। अगले वीडियो में आपको इस संबंध में मैं जानकारी दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। परमात्मा आपको कामयाब बनाए।